जानते होंगे कि प्राइवेट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया ने स्टार्ट कर दी है। पहले वो स्पेयर पार्ट्स बनाता था, लेकिन अब गुजरात बेस्ड उन्होंने एक प्लांट लगाया है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी किया और अब एयरक्राफ्ट बनाने शुरू कर दिए। एक्चुअली सारी बात ही एजुकेशन की है, ठीक है। उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये ही एक चीज़ की इकोनॉमी की बेस होती है। जब इंसान चीज़ों को खुद बनाने लगता है अपनी कंट्री में, तो वो उसकी प्रोग्रेस उस लेवल तक जाती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। उन्होंने खुद अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, स्टूडेंट में मोटिवेशन, प्रोग्रेस, हर चीज़ A to Z। मोदी सब क्या करना चाह रहे हैं। दोस्तों, भारत में पहली बार सैन्य एयरक्राफ्ट का निर्माण किसी निजी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण गुजरात के वडोदरा में इंडियन कंपनी टाटा और यूरोपियन कंपनी एयरबस के द्वारा किया जा रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। दोस्तों, अब पाकिस्तान में भी ये चर्चा हो रही है कि भारत कैसे इस फील्ड में हमसे इतना आगे निकल गया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का इस खबर को लेकर क्या है रिएक्शन, आइए देखें। जानते होंगे कि प्राइवेट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया ने स्टार्ट कर दी है। पहले वो स्पेयर पार्ट्स बनाता था, लेकिन अब गुजरात बेस्ड उन्होंने एक प्लांट लगाया है जिसपे उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की है और अब एयरक्राफ्ट बनाने शुरू कर दिए। क्या लगता है, क्या रिएक्शन रखते हैं आप? देखें जी, पिछले 5-7 सालों से अगर देखें तो जिस तरह इंडिया ने तरक्की की है, तो ये पहले पिछले 40-50 साल में हमने नहीं देखा कि इस तरह इतनी जल्दी किसी मुल्क ने तरक्की की हो। तो एक अच्छी चीज़ है जी। और जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, आगे तो यही लग रहा है कि वो पाकिस्तान को काफ़ी पीछे छोड़ जाएंगे। तो हमारे भी हुक्मरानों को होश के नाखून देने चाहिए और इस तरह के इकदाम करने चाहिए। जिस तरह इंडिया हर चीज़ खुद बना रहा है, सारे पैसे अपने घर में बचा रहा है, फिर वही उन्हीं पैसों से वो फिर घर में आगे मजीद और चीज़ें करेंगे। इसी तरह तरक्की होती है जी। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया ने आईटी में भी ग्रो किया है, मेडिसिन में भी ग्रो किया है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में वो लोग ग्रो करते हैं, आपको क्या लगता है ग्राउंड लेवल पे वो लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं जो उनकी जो इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो फ्लरिश हो रही है? एक्चुअली सारी बात ही एजुकेशन की है, ठीक है। उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उस पर बहुत फोकस किया उन्होंने। उनकी जो IITG है, उनकी जो मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस पर स्टूडेंट्स की खेप देखें। इवेंचुअली आप देख लें जितने भी टॉप फोरम्स हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, वहाँ पे इंडियंस बैठे हैं। रेडिट का CEO वो भी इंडियन है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक के जो हायर एग्जेक्टिव्स हैं उसमें इंडियंस हैं। टेक्नोलॉजिकली इल्म की बेस पे वो आगे आए हैं ना। हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि जी फलानी इलेक्शन पे हमें बिरयानी का डब्बा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फलानी जगह पे हम जाएंगे वहाँ पर जी कितनी रोटी खिला रहे हैं तो कितना कपड़ा पहना रहे हैं, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर बिरयानी आएगी तो एक वोट आ जाए। हाँ जी, एग्जैक्टली। और इसलिए वोट भेज देते हैं जी। मैं यही कहूँगा कि एक चीज़ होती है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से चीज़ बाय करती है, बनी बनाई ले आए, उसको यूज़ किया, उसको आपको फ़ायदा होता है, लेकिन उस लेवल तक नहीं होता। और इसमें जो एक एडिशन उन्होंने की है, ये एडिशन की है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे आपने कहा कि वो टाटा कंपनी के साथ मिलकर वो चीज़ों को जनरेट करेंगे। उसमें क्या होगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, यंग जो हैं ये इनके टेक्नीशियंस हैं, इनको मौका मिलेगा। एक तो ये बाहर से बना बनाया लेके आ जाएंगे, अपने इनके बैठे रहेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, जो अपनी खुद प्रोडक्शन करने लगे हैं, ये ही एक चीज़ की इकोनॉमी की बेस होती है। जब इंसान चीज़ों को खुद बनाने लगता है अपनी कंट्री में, तो वो उसकी प्रोग्रेस उस लेवल तक जाती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो ये तो स्टेप क्या बात है जी। हम क्या करते हैं जी, टोयोटा वालों को बुला लिया, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, वो इधर आके टोयोटा की गाड़ियाँ बनाते हैं। तो अब जब हम कहेंगे कि टोयोटा वालों आप हमें गाड़ियाँ दो, बनवाएंगे हम अपने टेक्नीशियन से, तो हमारा भी फ़ायदा होगा। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी है क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टेप है जो कि उन्होंने खुद अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है। जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, स्टूडेंट में मोटिवेशन, प्रोग्रेस, हर चीज़ A to Z। मोदी सब क्या करना चाह रहे हैं। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर वो लोगों का ये एम है सब कुछ, तो उन लोगों ने कुछ सोच समझ के ही सब कुछ किया होगा ना अपने डिफेंस के लिए, अपने मुल्क के लिए। इसके बारे में तो इंडिया बाकी अब देखा जाए तो बहुत हाई रैंक पे भी जा रहे हैं। अब वो अपना C295 एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप, इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इसमें 2-3 बातों का डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि जो इंडिया की आबादी है वो आपको पता है कि 1.25 अरब के लगभग है, और जो उनकी टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और उन्होंने IT पे और स्पेशली जो टेक्निकल स्किल्स हैं या जो उनका एक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। ये जो आपने अभी C295 का जिक्र किया, इसके साथ साथ उन्होंने बैलिस्टिक सबमरीन भी लॉन्च किया, अगर आपको उसका भी आइडिया हो तो जो इंडिया है, इंडिया में बेसिकली जो उनके कुछ स्टेट्स हैं, इस तरह केरला है, आपने नाम सुना होगा, उधर जो टेक्निकल एक रेवोल्यूशन है वो उस तरह से आई है, और उन्होंने अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया। आप देखते हैं कि यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिससे पाकिस्तानी और दूसरी दुनिया भी उनसे मुस्तफ़ीद होती है। उनकी सब्सक्रिप्शन हमें ख़रीद कर जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो हमें सीखनी पड़ती हैं।